हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स का टॉपिक है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसके फार्मूला व ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक ना। तो है सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। तो फ्रैक्शन कितने होते हैं? तो फ्रैक्शन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से देख लेते हैं? सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन व कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मतलब कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न व शतत भिन्न, ठीक। अब ये सिंपल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक। कौन कौन से देख लेते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं अब देख लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए, पहले फ्रैक्शन में ये जो होता है ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, ठीक ना, अंश व हर, ठीक ना। अब देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमेशा रहेगा, मतलब जो अंश रहेगा वो हर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है जिसका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक ना। और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहेंगे जिसमें होल नंबर के साथ फ्रैक्शन बना हो, जैसे कि 5 सही 4/3, ठीक। इसमें देखिए एक होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। तो 8/9, 8/9 में अंश व हर बताना है, ठीक ना। तो 8 जो है वो अंश है, मतलब कि न्यूमरेटर है, ठीक ना। और जो हर है वो 9 है, ठीक। अब देखिए वे टू सॉल्व क्वेश्चन, ठीक। सॉल्व को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो वी कैन सॉल्व क्वेश्चन बाय 3 वे, मतलब 3 प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। पहला बाय डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड में देख लिए क्या होता है, ठीक। तो ये आप लोग को 3 से 4 फ्रैक्शन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा अरेंज इनटू द असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में इसको अरेंज करिए, ठीक ना। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? अंश व हर का क्या करेंगे हम लोग? अंतर फाइंड करेंगे। तो अंश हर का अंतर, इसका 1 आया है, इसका 2 आया है, इसका 3 आया है और इसका 2 आया है, ठीक ना। अब जितने अंतर आए हैं उन सब का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो इन सब का हम लोग का एलसीएम आ गया है 6, ठीक। अब देखिए इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, एलसीएम में जो आएगा ऊपर इंटू कर देंगे, मतलब कि उसके अंश में इंटू कर देंगे, ठीक। तो बाकी देखिए 1 से डिवाइड किए 6 आया है, इसका 3 से डिवाइडेड किए 2 से डिवाइड किए हैं इसमें तो 3 आया है, इसका 3 से डिवाइड किए हैं तो 2 आया है, इसका 2 से डिवाइड किए हैं 3 आया है, ठीक। अब इन सबका इंटू करने के बाद हम लोग का जो नंबर आता है, ठीक, 30, 24, 18 व 19, इन सब में जो बड़ा होगा, ठीक, वही सबसे बड़ा होगा, ठीक। और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? 9वां, 9वां चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो चौथा सबसे छोटा। उसके बाद तीसरा, तीसरा चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर 18 तीसरे नंबर पे, तो ये हो गया। अब 24 कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर हो गया और सबसे बड़ा हो गया पहला, ठीक। तो नेक्स्ट है बाई एलसीएम मैथड, ठीक ना। इसमें दे देगा नंबर सीरीज फ्रैक्शन का 3/9, 5/25, 9/37 और 8/25, ठीक। अब इन सब के जो हर हैं उन सब का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो अब देखिए इस नंबर सीरीज में हर से डिवाइड कर कर जो बचेगा ऊपर इंटू कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किए हैं, ठीक। सबका कर लिए हैं। जो इसमें सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा अंश, ठीक ना, हर नहीं, ठीक। अब चलते हैं बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, ठीक ना, गुणन विधि पे, ठीक। तो इसमें नंबर सीरीज देगा, जैसे कि 3/8, 7 डिवाइडेड बाई 6, 9 डिवाइडेड बाई 13, 13 डिवाइडेड बाई 7, विच इज़ द लार्जेस्ट, ठीक ना। इसमें लार्जेस्ट और लोएस्ट पूछ देगा, तभी इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक ना। तो लार्जेस्ट पूछ रहा है तो पहले हम 2 फ्रैक्शन उठाएंगे, पहला ये दूसरा, ठीक। अब देखते हैं, अब इन दोनों का तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक ना। इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक। तो 3 6 3 जा 18 व 8 7 जा 56, ठीक। तो इसमें कौन सा लार्जेस्ट हुआ? ये लार्जेस्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग अब आगे गणना नहीं करेंगे, ठीक। अब इसमें और इसमें, मतलब कि दूसरे और तीसरे फ्रैक्शन में देखेंगे, ठीक ना। तो इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 13 7 जा 91 व 6 9 जा 54। अब इसमें कौन सा लार्जेस्ट है? तो ये वाला सेकेंड वाला लार्जेस्ट है। तो अब हम लोग इसको छोड़ देंगे और सेकेंड वाले को और थर्ड वाले को ले चलेंगे, सेकेंड और थर्ड इसमें ले चलेंगे, ठीक। तो इसका 6 7 जा 42 और 6 7 जा
42 नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे उतार लिए, मतलब लिख लिए। अब अगला लेंगे, यानी कि ये वाला लेंगे, ठीक। 13/7। ठीक, अब इन लोगों का त्रिया गुणा करेंगे तो 7 7 जा 49 व 6 13 जा 78। ठीक, अब इन दोनों में कौन सा लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट है। ठीक, तो अब हम लोग का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 7/13। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, ट्रिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक ना। तो ट्रिक्स हम लोग का देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला ट्रिक्स, यदि a डिवाइडेड बाई बी, c डिवाइडेड बाई डी, e डिवाइडेड बाई f, g डिवाइडेड बाई n, ठीक में हर तथा अंश का अंतर बराबर हो। ठीक, यानी कि b, d, f व n या h बराबर हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि जिसका अंश नोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक, वह जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक, जैसे कि इसमें देख लीजिए। ठीक, तो 3/6, 5/8 व 7/10। ठीक ना, इन सब का हम लोग क्या किए, अंतर निकाल लिए। अंतर इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, वह इसका भी 3 आ रहा है। ठीक, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा हो सबसे छोटा भिन्न। तो देखिए इसका अंश सबसे बड़ा है 7/10, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया, और सबसे छोटा अंश ये है 3, ये है 5 सबसे छोटा ये है 3/6। ठीक, तो ये 3/6 हो जाएगा। ठीक ना, अब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2, जब भिन्न का हर समान हो तथा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ठीक ना, जब हर समान हो, ठीक, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ठीक, अगर भिन्न सबसे छोटा हो तो उसका अंश सबसे छोटा होगा। ठीक ना, यानी इसका जब का हर इसका बराबर हो जाएगा, तो अगर हर बराबर हो जाएगा तो अंश जिसका बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक ना, एग्जाम्पल में देख लीजिए 6/7, 3/7 और 5/7 और 2/7। इसमें सबसे बड़ा कौन सा अंश है, इसका है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे छोटा किसका अंश है, इसका है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। ट्रिक, अब ट्रिक नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रिक, जिस मिश्र भिन्न का योगफल या अंतर ज्ञात करना हो। ठीक ना, तो देख लीजिए a सही b/c, d सही e/f प्लस g सही h/i माइनस j सही k/l। ठीक, अब ये भिन्न दे दिए, इनको हमें हल करना, तो कैसे करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले जो होल नंबर इसमें होंगे, ठीक, जो होल नंबर होंगे उनका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक ना, जैसे 1a प्लस b प्लस g माइनस j। ठीक, इनको एक क्वेश्चन में कर लेंगे, प्लस दूसरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन वाले वैल्यू को पुटअप कर लेंगे, सबको हल सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ये है 4 सही 5/6, ठीक, 7 सही 8/6, 9 सही 3/7। ठीक ना, तो इसमें जो होल नंबर होगा, देखिए ये होल नंबर है 4 है, ठीक, 7 है, व 9 है। इन सबको हम लोग एक क्वेश्चन में कर लेंगे विथ उनके साइन के साथ। तो 4 + 7 प्लस -9, ठीक, वह एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरे क्वेश्चन में 5/6, 8/6 माइनस 3/7। ठीक ना, ये बीच में प्लस है। ठीक ना, अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, हमारा हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो अब ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। जब भिन्न पूर्णांक भिन्न के रूप में रहे तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा हो। ठीक, तो जैसे ये पूर्णांक दिया है 4 सही 5/6, 7 सही 7/9 व 12 सही 3/9, 5 सही 6/9। ठीक, इन सब में जिसका पूर्णांक यानी कि होल नंबर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक ना, तो देखिए ये 12 सही 3/9 सबसे बड़ा है, तो ये इसका सबसे बड़ा भिन्न यही हो जाएगा। ठीक ना, अब ट्रिक नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक, किसी दशमलव भिन्न को 10 या उसकी घात से गुणा करने के लिए दशमलव को उतना अंक दाएं खिसकना पड़ता है, यानी कि राइट खिसकना पड़ता है। अगर गुणा करेंगे तो हम लोग क्या होगा, राइट, मतलब कि इधर खिसकेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 1.8632 डिवाइड इंटू 1000। ठीक, अब इंटू किए हैं तो देखिए अब इसको हम लोग पावर के रूप में लिए, 10 के पावर 3 हो गया, तो 3 अंक इधर खसक जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 के बाद दशमलव लग जाएगा हमारा। ठीक, अब अगला देखते हैं इसका
दूसरा, किसी दशमलव भिन्न को 10 से या उसके किसी भी घात से भाग दिया जाए तो वह अंक बाएं खिसकता है, यानी कि लेफ्ट खिसकता है, इस साइड, ठीक, इस साइड की तरफ खिसकता है। तो इसी एग्जांपल देख लीजिए, 26.346 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 2, यानी कि पावर कितने हैं 2, तो 2 अंक ये क्या करेंगे, इधर खिसक जाएंगे, ठीक। तो देखिए 2 अंक अब इधर हैं तो 6 1 2, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा 0.2636, ठीक ना। अब ट्रिक नंबर 6 देख लेते हैं। जब किसी दशमलव भिन्न ए के रूप में रहे, ठीक, यानी कि ए के ऊपर बार, ठीक, ए के ऊपर बार इसके रूप में रहे, ठीक, तो भिन्न साधारण भिन्न में a/9 लिख देंगे, ठीक ना। अब अगला, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, 5 के ऊपर बार दिया है तो 5/9 हो गया है, ठीक। अब इसी का दूसरा देख लेते हैं, बी। जब कोई दशमलव भिन्न यानी कि 2 ए और बी दोनों के ऊपर क्या हो, बार हो, तो इसको क्या लिखेंगे, AB डिवाइडेड बाई 99, ठीक। जितने बार रहेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार रहेंगे हमारे, उतने 9 नीचे रहेंगे हर में, ठीक ना। तो एग्जांपल देख लीजिए, 76.76 बार, ठीक, तो ये हो गया 76/99, ठीक। अब इसी में तीसरा देख लेते हैं। जब कोई दशमलव भिन्न, ठीक, ए सही या ए दशमलव BC के पावर क्या हो, BC के ऊपर क्या हो, बार हो के रूप में हो, तो भिन्न जो ए होता है, ठीक, दशमलव के पहले, उससे हम लोग होल नंबर के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि सही के रूप में लिखते हैं, तो जैसे ए सही, ठीक। अब कितने ऊपर, कितने के कौन कौन से नंबर के ऊपर बार है, BC के ऊपर है, तो BC/99, ठीक। अब इसी का हम लोग डी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए, 24.69, तो 24 ये हम लोग का दशमलव के पहले है, तो इन लोग को हम लोग क्या लिखेंगे, सही के रूप में लिख लेंगे, और 69/99 इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख लेंगे, ठीक। तो अब अगला है डी। जब कोई दशमलव भिन्न, ठीक, ए पॉइंट बी सी के ऊपर क्या है, बार है, सी के ऊपर क्या है, बार, ठीक, के रूप में रहे तो साधारण भिन्न, ठीक, जो दशमलव के पहले है उसको हम लोग सही के रूप में लिख लेंगे, ठीक। अब BC पूरा जो दशमलव के बाद है, यानी कि BC है, तो BC, ठीक। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, और जितने के ऊपर बार है उसके 9 लगाकर, और जितने के ऊपर नहीं है उसके रूप में 0 लिख लेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का आ जाएगा, ट्रिक है ये, देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, 2.53 की पावर बार, तो 2 ये देखिए होल नंबर के रूप में लिख लेंगे, और पूरा नंबर कितना है 53, तो 53 माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर नहीं है, तो 5 माइनस कर लेंगे, ठीक। कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, यानी कि एक डिजिट के ऊपर बार है तो 19 लिख लेंगे, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसका 0 लिख लेंगे, ठीक। और इसका हम लोग हल कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह एग्जाम्पल ये दिया है, देख लीजिए जैसे, ठीक, तो 3.72519, ठीक, इसमें 519 के ऊपर क्या है, बार दिया है, ठीक। तो अब इसको हल करेंगे, तो पॉइंट के बाहर जितने रहेंगे उसको होल नंबर में लिख लेंगे, यानी कि 3 सही के रूप में लिख लेंगे, ठीक। अब डिवाइडेड बाई कर लेंगे, कितना 72, यानी कि जितना नंबर दिया रहेगा उसके पूरे माइनस जितने के पावर नहीं, जितने के ऊपर बार नहीं दिया रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, और जितने के ऊपर बार दिया रहेगा, जैसे 99.99, 3 के ऊपर बार दिया है तो 3 9 लिख लेंगे, और 2 के ऊपर बार नहीं दिया है तो 2 के पावर 2 शून्य लिख लेंगे, ठीक। और इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।